गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो फंक्शनल ग्रुप है। कितने स्टूडेंट्स उसके अंदर? चलो ठीक है। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे। ओके, और फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये देना चाहता हूँ। कल आपको मेरा एक वीडियो मैसेज मिला होगा, शायद से आपको मिला वीडियो मैसेज। व्हाट्सएप पर आपको एक वीडियो मैसेज मिला होगा। मिला क्या? अरे गरीबों, मिला क्या? हाँ, तो वो इसलिए मैं गरीबों कह रहा हूँ, मैं नेचर से आपको गरीब कह रहा हूँ, मतलब इकोनॉमिकली गरीब नहीं कह रहा हूँ। तो उस मैसेज के अंदर बच्चों वो एक कल शाम में जब मैं आपसे दोपहर में लेक्चर लेने के लिए आया था, तभी मैंने आपको बताया था कि वीडियो मैसेज में शूट कर रहा हूँ, वो आपको डालेंगे करके। तो उस मैसेज के अंदर क्वेश्चन आंसर का हम गेम खेल रहे हैं। वो क्वेश्चन आंसर जिससे हिंट जो आपको डाली गई थी, हिंट डाल दी अपन ने उसके अंदर। चलो, आप मेरी फेवरेट बैच है करके मैं आपको हिंट क्या है भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, हिंट बताऊंगा। क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, हिंट ये है कि आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जानबूझ के पीरियोडिक टेबल से शुरू करा, कारण ये है कि अभी आपको रिसेंटली मैंने पीरियोडिक टेबल बताया था, तो कुछ उसके अंदर आपको हाथ पैर मारते आते, राइट? और 50 से 100 रुपए का क्वेश्चन रहेगा। ये 50 से 100 ये जो रेंज है ना, ये डिसाइड हम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कभी बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा तो 50 रुपीज, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो काफी डिफिकल्ट लगेगा तो 100 रुपीज। तो 50 टू 100 रुपीज का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो सुहाना बाजी ने विश करे हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच सुहाना। तो ये जो है हमारा जो कंसेप्ट है, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम जो है वो आपके इनको इंस्टा डाउनलोड करना पड़ेगा ना। आपको इंस्टा डाउनलोड भी करना पड़ेगा आपके मतलब अकाउंट से मोबाइल में। साइमल्टेनियसली आपका जो वसीम चौधरी सर करके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्लास का ऑफिशियल अकाउंट है, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। और वो वीडियो मैसेज को सभी आपके जो फ्रेंड सर्कल है उन सभी के अंदर इन सब चीजों को आपको वायरल भी करना पड़ेगा। ये एक नैतिक जिम्मेदारी आप पर है। बोलो यस सर। अरे बोलो ना यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो है आपको समझ में आ गया इंस्ट्रक्शन। तो ये अब हम टॉपिक शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये बहुत दिनों से वेटिंग टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप। कल हमारा लेक्चर नहीं हुआ था। फंक्शनल ग्रुप जो है ये बहुत ही काम की चीज है। देखो इसके अंदर ना मैं आपको बोलूंगा कि 25 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? तो इसमें जो शुरुआत के 10 फंक्शनल ग्रुप है ये बहुत ही ईजी है, यानी वो उस टाइप के सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान लाइक दिस, है ना? बट आगे के जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें थोड़ा ट्विस्ट बढ़ते जाता है और इंटरेस्टिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा आज और कल शायद 2 दिन के अंदर पूरे फंक्शनल ग्रुप निपट जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगा कि जैसे लॉफिंग गैस क्या है, टीयर गैस क्या है। मैंने आपको इसके पहले 3 टाइप के विट्रियोल बताया था शायद से, ठीक है? तो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन डाली हुई कि सर इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने के लिए मम्मी नहीं बोलती है, तो मम्मी के अकाउंट पे खोल लो, सिंपल है। इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट सब बच्चों का है, ठीक है? तो हम ये चाह रहे हैं कि उसका भी हम नीट और जेई के अंदर सोशल मीडिया का यूज ले सके, एक नया कंसेप्ट लाए, ठीक है? चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं अभी अपना अगला पॉइंट। लेट्स स्टार्ट दैट फंक्शनल ग्रुप। ओके बच्चों, तो भाई चलो फंक्शनल ग्रुप हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप जो है ये ऐसे ग्रुप है जिसके अंदर मतलब फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है? हम कर देंगे सर वायरल, थैंक यू उमर। और रोहिणी नागापुरे, क्या सर एक बार फिर से बताओ? देखो ये जो टॉपिक है ना, वीडियो देखो, वीडियो के अंदर काफी डिटेल में समझा के दिया हुआ है। और आपके मोबाइल पर हमने कल व्हाट्सएप से वीडियो शेयर किए थे, एक बार लगे तो और शेयर कर देंगे। सबको वीडियो मिला? सबने वीडियो देखे? ओ अच्छा लगा? हाँ चलो ठीक। तो अभी चलो ठीक है, हाँ ठीक है, आगे मेरे ख्याल में अच्छा लगा। अब आप फोकस करो फंक्शनल ग्रुप पर प्लीज। देखो अपना मेन टास्क क्या है कि हमको यहाँ पे बेसिक पढ़ना है ना? तो ये अगर आप यहाँ क्लास में रहते थे तो हम शायद से आपको बहुत अच्छे से और अलग अलग चीजें बता पाते थे। ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि अपना टीचिंग फोकस करो, क्योंकि आप कंटिन्यू मोबाइल को देख के पढ़ रहे हैं। इतना मोबाइल नहीं देखना चाहिए, बट ये मजबूरी है हमारी कि हम इससे इतने मोबाइल का यूज करें। मैं खुद भी कभी मोबाइल पर एजुकेशन को लाइक नहीं करता था, बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एजुकेशन कंप्लीटली बंद हो जाएगा।
और एजुकेशन रुक जाता है ना, तो यहाँ पर आपकी सोचने की जो क्षमता है ना, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, यानी 22 मार्च 2020 को लगा था, पहले दिन का लॉकडाउन था। 15 मार्च को हमारे देश में कोचिंग क्लासेस बंद कर दिए गए थे, 2020 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की। तो 15 से 22 मार्च, उस बीच में वो हमारा दिया जलाओ थाली वो ऐसा कुछ आंदोलन हुए थे। उसके बाद फिर 22 मार्च से ऑफिशियल तरीके से जो है अपना एक दिन के लिए भारत बंद था, है ना। बाद में फिर कंप्लीटली लॉकडाउन लगते गए। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल ये शुरुआत का जो एक महीना था, जो मैं खुद भी मतलब हमने क्लास नहीं लिए थे, तो पहले 10-15 दिन हमें बहुत अच्छे लगे थे। चलो भाई क्लास को छुट्टी मिल गई, आराम करेंगे, बिल्कुल खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, और फिर क्या तो नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजोन प्राइम टाइम देखेंगे, ठीक है। पर बाद में क्या हो गया कि 15-20 दिन बाद वो सब चीजें बहुत बोर लगने लगी, ठीक है। तो उससे फिर आपका मीन्स मुझे ऐसा खुद को लग रहा था कि 20-25 दिन हो गए अभी तक के क्लास शुरू नहीं हुई। तो ऐसा अगर चलते रहा तो हमने इतना जो पढ़ पढ़ के रखे तो सब ड्राई होते चले जाता है, नॉलेज क्या होता है ड्राई होते चले जाएगा, उसका यूज ना लो तो। फिर हमने ऑनलाइन का कंसेप्ट लाया, और दो तब से लेके आज तक के चौधरी कोचिंग क्लासेस पर बहुत ही ऑथेंटिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम बिठाए ऑनलाइन क्लास का। आप किसी भी अदर क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम को देख लो, तो आपको वो मजा नहीं आएगा जो अपने क्लास पर आपको तो क्लियरिटी मिलती है, सर्विस प्रॉपर मिलती है, पीडीएफ फाइल वगैरह मिलती है, आपके डाउट्स वगैरह का भी हम 18 मई को हम आपके जो जो एडमिशन बच्चों के हो जा रहे हैं उनके हम डाउट ग्रुप बनाएंगे। अब उसके अंदर आप 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपका, उसमें आप डाउट्स डाल सकते हैं। वो डाउट्स अदर स्टूडेंट भी सॉल्व करके दे सकते हैं जिनको आता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने 50 बच्चों का एक ग्रुप बनाया, ओके, तो 50 में से एक बच्चे ने डाउट पूछा, तो वो डाउट अगर दूसरे बच्चों को उसका आंसर आता है, वो उसके अंदर इमीडिएटली आंसर दे सकता है। तो इसको कहते हैं ऑटो डाउट सॉल्विंग प्रोसेस। और उसमें अपने क्लास के सभी टीचर भी रहेंगे, तो अगर कोई बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर कोई टीचर सॉल्व करके बता देगा। तो उस तरह से आपका एक्टिवनेस काफी बढ़ जाएगा, जो आपके डाउट्स वगैरह और अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये हम ग्रुप बनाएंगे जबकि एडमिशन फाइनल हो जाएंगे। और एक गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छी खबर आपके लिए ये है कि 5 मई का जो टाइम था वो 5 दिन मैंने बढ़ा दिया आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी जिनके सैलरी अब तक के नहीं हुई। तो आप ये जो 20,000 की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, 160 में से 10 अभी और 10 20 जून की एग्जाम को एपिड होने के बाद जो कम हो रहा है, ये 20,000 की स्कॉलरशिप हम 5 मई के बजाय 10 मई तक के वैलिड कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का जो पेरेंट्स का जो इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम था, तो वो आप जो है 20 मई तक के 10 मई तक के आप कर सकते हैं। 18 मई से अपनी क्लास शुरू होंगी। और मैं एक बार अच्छे से बताना चाहूंगा, 18 मई तक जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए और जो न्यू एडमिशन थे, जैसे खासतौर पे ये किनशुक गुरबानी है ना, अभी दिख रही है मुझे किनशुक गुरबानी, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन कल आए थे मिलने के लिए आप, है ना, और कुछ बहुत सारे बच्चे भी आए थे मिलने के लिए। तो जो किनशुक गुरबानी और इस टाइप के जो भी बच्चे जो लेट एडमिशन, जिन्होंने लेट बैच ज्वाइन करे, इसके बावजूद उन्होंने एडमिशन ले लिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो मैं एक सजेशन दूंगा, और ये मैं 2-3 बार बोलूंगा कि आप 18 मई से पहले प्रीवियस सारे जो अपने लेक्चर्स है जो 19 अप्रैल से हम ले रहे थे वो सीक्वेंस से कंप्लीट करो, क्योंकि 18 मई से हम जो बैच आगे बनाएंगे वो इसके आगे का पढ़ाएंगे। कारण ये है कि हम ये जो पढ़ रहे इसका फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अपन ने? बोलो भाई और बहनों, फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए फिर? ठीक है, तो ये जो है आपको उसका बेनिफिट लेने के लिए इन सब चीजों को पहले पढ़ना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट लेट एडमिशन ले रहा और वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहा, तो उसको 18 मई की बैच में दिक्कत जाएंगी। तो हम 18 मई से नई बैच जो स्टार्ट करेंगे उसमें इसके आगे का पढ़ाएंगे, यानी हमने अब तक के जो पढ़ा उसके आगे का। इस तरह से क्या होगा कि अपना सिलेबस आगे चलेगा। समझ में आया? मीन्स आप दूसरों को यहाँ पे compete कर पाएंगे, लीड ले पाएंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको एक आधा लेक्चर नहीं समझा होगा, जैसे हिबान अशरफ जो उनको नहीं समझाता वही कि हाइड्रोकार्बन जो अपन ने देखे थे कि बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड वो कैसे, तो उन्होंने वो लेक्चर आपके मोबाइल के ऐप में है, आप वो लेक्चर रिकॉल करके देखो। आपने पहले से पूरे लेक्चर देखे, इसके बावजूद आपको 1-2 टॉपिक नहीं समझे, तो आप उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर फिर से देखो, और ये 18 मई से पहले कर लो, क्योंकि 18 मई से आपकी बैच क्वांटिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अभी 10 मई तक के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन बोलो या ऑफलाइन बोलो। तो ये मेरे ख्याल से सभी खरमुरों को समझ में आ गए होंगे। फिर तो समझ में आ रहे खरमुरों? चलो खरमुरों चनो फुटानो। अब अपन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन है, द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइंड। तो उसको हम कहते हैं
functional group, the group by which the properties of an organic compound is to be determined. अब पहला फंक्शनल ग्रुप लूंगा और मैं फंक्शनल ग्रुप के लिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूं कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल आ यानी कि अल्किल ग्रुप है, ये मैंने कल बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, अल्किल ग्रुप है जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 बॉन्ड है। इसके जो 5 एग्जाम्पल है वो हर किसी को आना चाहिए। 5 एग्जाम्पल बच्चों, पहला एग्जाम्पल है CH3, दूसरा एग्जाम्पल है C2H5, तीसरा एग्जाम्पल है C3H7, अगला एग्जाम्पल है C4H9 एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल C5H11। ठीक है, अब यहाँ पर CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 इनके नाम ये ऑलरेडी आपको पता है। ये ग्रुप अल्किल ग्रुप के 5 एग्जाम्पल हर गरीब से गरीब को आना चाहिए। ठीक है, मिथिल, देन इट इज इथिल, देन इट इज प्रोपिल, देन इट इज ब्यूटिल, देन पेंटिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमील ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। पेंटिल को ये अमील ग्रुप कहते हैं। अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। पहला फंक्शनल ग्रुप हम देख रहे हैं बॉन्ड एक्स। अब ध्यान में रखना, ये अल्किल को एक बॉन्ड छोड़े थे हमने, अल्किल को जो बॉन्ड छोड़े वो और फंक्शनल ग्रुप को जो बॉन्ड छोड़े उनको जोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। मींस अल्किल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप से जोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। समझ में आया? वेरी गुड। अब बॉन्ड एक्स जो है इसका नाम हलाइड है, बॉन्ड एक्स हलाइड। तो बॉन्ड एक्स का नाम हलाइड है बच्चों। और देखो हलाइड ये जो ना हैलोजन, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया था, याद करो पीरियोडिक टेबल अपने देखे थे। जो पीरियोडिक टेबल का 17वां कॉलम है यानी 7th है, यानी पी ब्लॉक का लास्ट बट वन, पूरे पीरियोडिक टेबल का जो आखिरी कॉलम इनर्ट गैस है उसके पहले का जो कॉलम 17 है वो हैलोजन है। और हैलोजन के अंदर 5 मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, मैं पहले 5 को लिख दूंगा यहाँ पे, एक बार ध्यान में रखना। बॉन्ड एक्स, तो बच्चों देखो बेसिकली अब यहाँ पे कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ कि बच्चों ये समझ में नहीं आता कि हैलोजन कब पढ़ना है, हलाइड कब पढ़ना है। देखो हैलोजन जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है, और हलाइड जो है वो वही चाहिए, बट उनको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टाटेट पढ़ते हैं। तो कब वो हैलोजन होता है और कब हलाइड होता है ये देख लो, क्लियर कर लो। हैलोजन जो है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने सिलेबस में, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब जैसे हैलोजन के 5 एग्जांपल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, है ना। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान में रखना, 82 ये सब डायटोमिक है। इसका जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटम, मॉलिक्यूल 2 एटम से बनता है तो उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पर इनके नाम रहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। हियर इट इज फ्लोरीन, it is chlorine, it is bromine, iodine, एस्टाटीन। एक बार ध्यान में रखना, इनके एटॉमिक नंबर में हाथों हाथ लिख देता हूं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है, आयोडीन का 53 है, एस्टाटीन का 85 है। मैंने जो एरो पे लिखा रेड कलर में वो उनके एटॉमिक नंबर है। तो रिमेंबर वन पॉइंट, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। यानी वो एलिमेंट सादा एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट पागल है, खपती है, मैट है, बावला है। अरे समझ में आ रहा है ये? हाँ बोले सर समझ में आ गया। तो फ्लोरीन बोले सर मेरे जैसी जो मतलब फिर नहीं, वो आप देखो किसके जैसा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो एस्टाटीन है, दोज एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82, such elements are called radioactive element. They have the ability that they emit spontaneously alpha, beta, gamma particle. जैसे रेडियम है, जैसे यूरेनियम है,
है ना, जैसे पोलोनियम है, तो वो एलिमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। मतलब कंटिन्यूअसली रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इमिट करते हैं, उनके पास कोई भी जाने से डरता है। अब आपके गांव में एक आध इंसान होगा, उसके पास में अपन गए, वो उठा के फतरी मारता, समझो अपनों को, कोई जाएगा उसके पास में, है ना, कोई जाएगा उसके पास में, उसको पागल ही बोलेंगे ना अपन। तो ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल कंटिन्यूअसली इमिट करते हैं। बट केमिस्ट्री के हिसाब से उसकी कंडीशन है कि दोज एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आया रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो बताओ कौन सा हैलोजन रेडियो एक्टिव एलिमेंट और क्यों है? तो वो एलिमेंट है, वो हैलोजन है एस्टाटीन। और वो क्यों है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 85 है, और 85 जो है वो 82 से ज्यादा है, इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब बचे कितने हैलोजन? 4। तो 4 जो है उनको थोड़ा समझदार हैलोजन बोला जाता है। समझदार हैलोजन 4 है, और उसमें से भी ज्यादा समझदार 3 ही है, और वो है ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये फ्लोरीन भी बहुत शाना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धरती पे सभी एलिमेंट्स के अंदर ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता, द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स, ये ए और बी के बीच बॉन्ड बना, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन की पेयर उन्होंने शेयर करे, एक ए का है एक बी का है, पर कुछ देर बाद बी को समझ में आ गया कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो बी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर को अपने तरफ खींचेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये धरती पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, फ्लोरीन की है। फ्लोरीन क्या करता है, उसके साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा ना, वो उसको चुमटे लेते बैठता फ्लोरीन, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते बैठता। तो फ्लोरीन से लोग थोड़ा बचने की कोशिश करते, भाई जानते ये भी पागल है। इनका सबसे बड़ा भाई तो बहुत खतरनाक पागल था, ये सबसे छोटा वाला भी थोड़ा सा मैटिच है। फिर बच्चे समझदार लोग 3, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये कॉमन हैलोजन है ना। तो कॉमन हैलोजन है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो मैंने इनको ये नाम लिखा, बट अगर मैं यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ बॉन्ड FCl Br I, हम F को लिखेंगे, 80 मैंने गायब कर दिया। तो एट दैट टाइम एक बार ध्यान में रखना, यहाँ पर मैंने उनका सिंपली एटम लिखा, ये हैलोजन के एटम है, दीज आर दी हैलोजन एटम। और ये जो था ये हैलोजन के मॉलिक्यूल्स है, दीज आर दी हैलोजन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल यानी के रेणु, साल्मा जिसको कहते, और एटम यानी के अणु, यानी के जोहर, उर्दू वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई ये हैलोजन के एटम है, हैलोजन के एटम को हैलाइड्स कहते हैं, हैलोजन एटम को हैलाइड्स कहते हैं। दिस हैलोजन एटम्स आर कॉल्ड एज हैलाइड्स, और इनके नाम रहेंगे फ्लोराइड, इधर क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, और ये आयोडाइड। और आप सभी को पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के 17th यानी के 7th ए कॉलम में है, और ये पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं साइमल्टेनियसली। इसके अंदर ध्यान में रखना कि इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 5 NH2 NP 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 होती है। तो एक वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ ऑल हैलोजन इज इक्वल टू 1। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, कार्बन की 4 थी, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है। तो सभी हैलोजन की वैलेंसी 1 है, संयुजा गिरफ्त कहते हैं उसको वैलेंसी को अपन, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब मैं एक सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ आपको करना क्या है। ये X को R से लगाना है। देखो R मतलब अल्किल, X मतलब हलाइड, तो R बॉन्ड X क्या हो जाएगा? अल्किल हलाइड। और इन सब एलिमेंट की एक और खास बात बताता हूँ, ये सभी एलिमेंट जो है ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। अब देखो ना अपने घर में जो नमक खाते, नमक खाए कभी आपने? खाए नमक कभी? देखे होंगे ना कभी ना कभी, ठीक है। तो जो नमक है उसको NaCl कहते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट आल्सो। रॉक सॉल्ट अपने डेली लाइफ का खाने का सॉल्ट है, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं।
और सोडियम क्लोराइड को अगर हमने पानी में डाल दिए ना, पानी में, तो जो उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनेगा, एक्वियस सॉल्यूशन, उसको ब्रिन कहते, BRINE, ब्रिन वाटर, मतलब ब्रिन। तो BRINE, तो ब्रिन मतलब क्या होता है, नमक का पानी में डाल के तैयार किया हुआ सॉल्यूशन। आप घर पे जाओ, एक गिलास पानी लो, एक चुटकी सिंदूर नहीं लेना है, एक चुटकी नमक लेना है, एक चुटकी नमक लेना है और एक गिलास पानी लेना है और उसमें डाल देना है। तो वो रॉक सॉल्ट कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, सब आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैं पॉइंट क्या करूँ, एक चुटकी नमक लिया अपन ने और पानी में डाल दिए, वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको ब्रिन सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसको ब्रिन सॉल्यूशन कहते हैं, नमक के पानी को। तो दैट इज कॉल्ड ब्रिन। ये टेस्ट के अंदर पूछ सकता है मैं आपको आगे चल के ना, कि ब्रिन मतलब क्या होता है। ब्रिन मतलब क्या होता है, NaCl का पानी के साथ तैयार किया हुआ सॉल्यूशन। और जब हम पानी के साथ सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसको एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं, इसको एक्वियस सॉल्यूशन। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब देखो आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्या करना है ये अब ध्यान में रखना। ये R है, ये बॉन्ड X है, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, अल्किल हैलाइड। मैंने अभी समझा के दिया था कि बॉन्ड X को क्या कहते हैं, हैलाइड। ये आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है, तो बॉन्ड X इज कॉल्ड एज हैलाइड। तो देखो ये R है, बॉन्ड X से अल्किल हैलाइड। अब क्या करना है आपको, अल्किल ग्रुप के ये एग्जाम्पल उठाना है, जैसे मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, उसको X लगाना है। तो R बॉन्ड X अल्किल हैलाइड हो गया, तो फिर CH3 बॉन्ड X क्या हो जाएगा, मिथिल हैलाइड। C2H5 बॉन्ड X क्या हो जाएगा, इथिल हैलाइड। C3H7 बॉन्ड X क्या हो जाएगा, प्रोपिल हैलाइड। C4H9 बॉन्ड X क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हैलाइड। C5H11 बॉन्ड X क्या हो जाएगा, पेंटिल हैलाइड। पेंटिल हैलाइड आल्सो कॉल्ड एज अमील हैलाइड, बिकॉज पेंटिल को अमील कहते हैं। समझ में आ रहा है। आज 10 फंक्शनल ग्रुप तो मजाक मजाक में कंप्लीट कर डालेंगे अपन। तो पहला समझ लो अच्छे तरीके से कि भाई R बॉन्ड X। अब इसके एग्जाम्पल ये ऐसे बनाना है। R का पहला बच्चा कौन है, जो अल्किल के, जो अल्किल के वैसे बच्चे बहुत है, पर ये पहले 5 बच्चे उठाने के है ना, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, और उनको फंक्शनल ग्रुप को फेविकॉल से चिपकाने का, तो नए नए कंपाउंड बनते जाएंगे, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो CH3 बॉन्ड X, इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, मिथिल हैलाइड। देन C2H5 बॉन्ड X, क्या नाम रहेगा, इथिल हैलाइड। ऐसा आपको होमवर्क रहेगा, आपको पूरे नाम लिखना है। अब मैं पूरे नाम नहीं लिखते बेटा, मैं लास्ट वाला लिख देता हूं, जो अगला रहेगा, दैट इज C5H11 बॉन्ड X। इसको हम कहते हैं पेंटिल हैलाइड। पेंटिल हैलाइड इज आल्सो कॉल्ड एज अमील हैलाइड। ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप हुआ, बट एट द सेम टाइम आपको इनके जो मेंबर्स है हैलाइड के, उनके साथ भी लिखना है। जैसे ये हो गया एक अपना पहला, पहले ग्रुप चल रहा, इसके अंदर A पार्ट है, दैट बॉन्ड F, इसका नाम है फ्लोराइड। अभी देखिए अपन, फिर क्या करना है, R बॉन्ड F, ये F को अल्किल के मेंबर से अटैच करना है, तो इसका नाम क्या रहेगा फिर, R बॉन्ड F को अल्किल फ्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड। फिर आगे क्या करना है आपको, इसके एग्जांपल लिखना है। शाबाश, कुछ बच्चे समझ गए, कुछ बच्चे कैसा, वेरी गुड, क्या बात है। सुहाना सोरेट है ने तो भाई पूरा आंसर दे भी दी है ना। आज लगता शहरी में कुछ जबरदस्त खाया लगता सुहाना भाई ने, बहुत फास्ट चल रहे। तो CH3 बॉन्ड F मिथिल फ्लोराइड, C2H5 बॉन्ड F इथिल फ्लोराइड, देन प्रोपिल फ्लोराइड, देन ब्यूटिल फ्लोराइड, देन पेंटिल फ्लोराइड, देन आल्सो कॉल्ड अमील फ्लोराइड। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे नाहिद देशमुख बाजी इधर देखो, समझ में आ रहा है? हाँ चलो ठीक है, तो इनके नाम आपको इस तरह लिखते हैं, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल फ्लोराइड, लाइक दिस। कितने भाई बच्चे? 106। अभी तो साइन इन का लोचा हटा दिया अपन ने, अब तो बच्चों ने ज्यादा जुड़ना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद हम इसमें बी वाला पोर्शन देखेंगे, बॉन्ड Cl यानी कि क्लोराइड। फिर क्लोराइड, अरे वो इनके आईयूपीएसी नेम, जो एक बच्चे ने बताया फ्लोरोब्यूटेन, तो आईयूपीएसी नेम बाद में देखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप समझो। देखो हमने पहले हाइड्रोकार्बन देखे डिटेल में, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर तीसरी स्टेप होती है अपना आइसोमेरिज्म।
और फिर चौथी स्टेप होती है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो अब आपको ये सब चीजें इस वीक में सीखना है। इट रिक्वायर्ड सर्टेन टाइम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो धीरे धीरे लेंगे ना अपन। और फिर 18 मई से अपना रेगुलर सिलेबस शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस रहेगा कि 18 मई से हम सभी बच्चों को घर बैठ के नहीं पढ़ा पाएंगे जैसे इस तरीके से पढ़ा रहे। और देखो ना, इतना फ्री लेने के बावजूद भी कितने कम बच्चे जुड़ पा रहे। बहुत सारे बच्चों अभी भी घर पे आराम करना, खाना पीना, घूमना, सोना, आईपीएल देखना। अब आईपीएल तो शहीद हो गए अब, है ना। अब आईपीएल कुर्बान हो गया, है ना। तो आईपीएल आउट हो गया समझो, कह सकते हैं अपन। अभी तक आईपीएल आईपीएल खेल रहे थे बच्चे, रोज शाम में बिल्कुल आईपीएल टीवी के सामने बैठ जाते थे। वो तो बस नहीं चलता इनका, नहीं तो इतने पंखे बच्चे जो है क्रिकेटर के, कि एक अंदर बॉल जाता ना स्टेडियम के बाहर तो रुको, बोले मैं लाके देता आपको वहां से, रुको एक मिनट जरा। आप ये देखो कि आप अपनी खुद की लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो जमाना बहुत आगे चले गया। हम उनको देख देख के कोई बच्चे क्रिकेटर या कोई हीरो हीरोइन के फैन रहते, आप उनके पीछे मत दौड़ो, आप अपने खुद के लाइफ पे फोकस करो। आप ये देखो कि अब आप बड़े होते जा रहे हैं तो क्या आप अपने माँ बाप के आगे के फ्यूचर के लिए क्या आप इतना स्ट्रांग बन पा रहे कि जो चीजें आपके माँ बाप ने गरीबी के वक्त पैसों के अभाव से नहीं कर पाए, क्या आप उनको आगे करा के दे सकते? तो आप फोकस करो पढ़ने के ऊपर। बिलीव मी, 11-12 का जो लाइफ है ना, ये बहुत जबरदस्त होता है। ये एक जबरदस्त कंपटीशन होती है। यहाँ बच्चा किधर से किधर भी जा सकता है। तो हर बच्चे ने भी 11-12 के अंदर एक तो नीट और जेई का आपका गोल डिसाइड करो और काम पे लग जाओ पढ़ने के। ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से स्टडी करो। मैं आपको आगे आगे जब क्लास में आप आएंगे तो मैं समझा के दूंगा आपको किस तरीके से प्लानिंग करके पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब इसके एग्जांपल, बॉन्ड है फ्लोराइड, आर बॉन्ड है अल्किल फ्लोराइड, इस तरह से करते हैं। फिर सीएल क्लोराइड, फिर आर को लगाओ सीएल अल्किल क्लोराइड एंड सो ऑन। फिर उसके एग्जांपल मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड। किंशुक गुरबानी बहुत फास्ट चल रही है, ये भी किंशुक एक छोड़ दिया आपने, किंशुक बाजी। पेंटिल क्लोराइड छोड़ दिए, जिसको अमिल क्लोराइड भी कहते हैं, है ना। शायद आपको अमिल क्लोराइड पसंद नहीं आया लगता। तो पेंटिल क्लोराइड ऑल्सो कॉल्ड एज अमिल क्लोराइड। समझ में आ रहा? ठीक है। इस तरह से ये जो है आपको ग्रुप करना है। इसके अंदर कितने ग्रुप हो जाएंगे? बॉन्ड एक्स हैलाइड, उसको आर लगाना है। फिर आर है अल्किल ग्रुप, फिर अल्किल के बच्चे लगाना है, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, और ग्रुप के नाम बनाते बैठना है। फिर बॉन्ड एफ, तो जो अपन ने हैलाइड के लिए करे, फिर फ्लोराइड के लिए, फिर वैसे ही क्लोराइड के लिए, फिर वैसे ही ब्रोमाइड के लिए, और फिर वैसे ही आयोडाइड के लिए। तो ये अपना पहला फंक्शनल ग्रुप हुआ। और पहला फंक्शनल ग्रुप में ना बहुत ही खटला था, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था पहला फंक्शनल ग्रुप, है ना। इसके बाद के फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नहीं, इसके बाद के फंक्शनल ग्रुप में हम दो हमारे दो वाला कंसेप्ट है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर बहुत ही खरमुरे थे, है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लाइक दिस। अब जो अगला फंक्शनल ग्रुप है उसमें ऐसा नहीं है। चलो अब अगले फंक्शनल ग्रुप पर आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज सेकंड फंक्शनल ग्रुप, दैट इज बॉन्ड OH। इसका नाम अल्कोहल है। वैसे OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। OH जिसमें हो उसको हम अल्कोहल भी कहते हैं। वैसे OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वैसे पर्टिकुलरली इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। पर यहां मैं आपको OH को अल्कोहल कहने लगा। अब देखो पहला फंक्शनल ग्रुप मैंने कौन सा बताया? बॉन्ड एक्स, उसका नाम हलाइड है। तो अगर मैं बॉन्ड एक्स बोलूं तो आपको वहां से हलाइड बोलना, मुझे दिखना चाहिए कि हलाइड बोल रहे करके। मैं बॉन्ड OH बोलूं तो आपको अल्कोहल बोलना है और मुझे दिखना चाहिए आप बोल रहे करके। एक्टिंग नहीं करना है बेटा, एक्टिंग करेंगे झूठ बोलेंगे तो अभी कोरोना काल चल रहा है, ध्यान में रखना। ठीक है, बॉन्ड एक्स हलाइड, शाबाश। बॉन्ड OH, बॉन्ड OH अल्कोहल। तो बॉन्ड एक्स हलाइड, बॉन्ड OH अल्कोहल। अब अल्कोहल के अंदर देखो क्या करना है? आर बॉन्ड OH, क्या नाम रहेगा इसका? अल्किल अल्कोहल। इट इज कॉल्ड एज अल्किल अल्कोहल। हालांकि उसको सिंपली अल्कोहल भी कह सकते हैं। फिर इसके एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल CH3 बॉन्ड OH। नो व्हाट इज CH3? मिथिल। देखो ये मैंने लिखा था CH3 मिथिल, उसको H लगाना, मिथिल अल्कोहल। इस तरह से मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम रहेगा मिथिल अल्कोहल। बच्चों मिथिल अल्कोहल को वुड अल्कोहल भी कहते हैं, इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं।
इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं, कार्बिनॉल। ये सब टेस्ट के लिए बता रहा हूं मैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं। सबसे अच्छी बात, इससे इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होता है। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। अगर गलती से आपके आंखों में मिथिल अल्कोहल चला जाए तो इट कॉजेस इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। कारण ये है कि मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके फॉर्मिक एसिड बनता है, और फॉर्मिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लाइंडनेस। अगर आपके आंखों में शहद की मक्खी ने काट लेना, आप अंधे भी हो सकते हैं, ये बात पता होना चाहिए। हाँ, पॉइजनस है, मिथिल अल्कोहल बहुत ज्यादा पॉइजनस है। मिथिल अल्कोहल का अगर आपने 30 ml भी पीना, 30 ml, 3 बड़े ढक्कन अगर आप लेते हैं तो हमेशा के लिए आप ढक्कन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 मतलब जो अल्कोहल है वो बहुत पॉइजनस है, मिथिल अल्कोहल। और ये मैंने आपको उसके अलग अलग नाम बताया। अब हर पॉइंट में ये क्वेश्चन मत क्रिएट करते बैठना, बोले सर इसको वुड अल्कोहल क्यों कहते, इसको वो क्यों कहते, इसको ये क्यों कहते। ये छोटे बच्चों के क्वेश्चंस हो गए, ये उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है जो आपको नीट और जेईई के अंदर पता होना चाहिए। समझ में आ रहा? जो काम का कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा वो खुद मैं आपको समझा के दूंगा कि ऐसा क्यों कहते करके। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एसिडिक एसिड को ग्लाइशियल एसिड क्यों कहते हैं, मैंने बताया था आपको इस पॉइंट को, है ना। बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस मींस 289.6 केल्विन के बिलो जो एसिडिक एसिड है वो आइस लाइक सॉलिड बन जाता है विद शार्प एजेस। उसमें से अपर सरफेस फ्लैट नहीं होता, कांटे जैसे पोर्शन बाहर निकलते, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ग्लाइशियल एसिड। थोड़ा मिथिल अल्कोहल हो गया। इसके बाद अगला एग्जांपल बता रहा हूं मैं, दैट इज C2H5 बॉन्ड OH। क्या नाम है भाई इसका? इथिल अल्कोहल। इट इज इथिल अल्कोहल। इसके भी बहुत जबरदस्त कारनामे हैं। आपको याद होगा कि पहली बार जब लॉकडाउन अपने देश में लगा था और जब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने का काम की थी, तो सबसे पहले जिस दुकान पर से पाबंदी हटाई थी हमारी मोदी सरकार गवर्नमेंट ने, वो थी दारू की दुकान। और जो लोग अपने पैर पे, मतलब बेवड़े पर्सन, और जो लोग अपने पैर पे ढंग से चल नहीं पाते, उन्होंने अपनी देश की इकोनॉमी को संभाले थे। कितनी जबरदस्त बात है कि व्हाट अ जोक ऑफ दिस। क्योंकि अपने देश की इकोनॉमी काफी खतरे में थी, है ना। तो उन जो लोग अपने पैर पे नहीं चल पाते, बिल्कुल झूमते झुमाते, और झूमने के पीछे का कंसेप्चुअल कारण ये रहता, ये वो अल्कोहल है जो लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको बिवरेजेस कहते हैं। वैसे बिवरेजेस यानी कि हर वो लिक्विड जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चाय, टी, कॉफी, जूस, ये भी बिवरेजेस है, बट ये अलग टाइप का बिवरेजेस है। दूर रहना इन सब बातों से, हराम चीज है सब बातें। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो विच अल्कोहल यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इथिल अल्कोहल है। एक आधे बेवड़े को इथिल अल्कोहल की जगह मिथिल अल्कोहल दिए ना, वो कभी कुछ नहीं मांगेगा पीने के लिए, फिर हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? ये खतरनाक है। तो ये जो है इसको हम बिवरेजेस कहते हैं। मतलब उसके बाद में इथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। इथिल अल्कोहल इज कॉल्ड एज ग्रेन अल्कोहल। इसको ग्रेप अल्कोहल भी कहते हैं, अंगूर से मिलता है अल्कोहल, आप सभी को पता होगा। ग्रेन अल्कोहल, ग्रेप अल्कोहल। बच्चों इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। और सबसे खास बात, इथिल अल्कोहल को स्लो पॉइजन के नाम से जाना जाता है। ये स्लो है, ये सुपर फास्ट पॉइजन, बिल्कुल बुलेट पॉइजन है ये। कौन था? मिथिल अल्कोहल। बिल्कुल समझ में आ रहा है? सैनिटाइजर में कौन सा अल्कोहल है? अरे खरमुरे, सैनिटाइजर में ये रहेगा ना। अगर गलती से सैनिटाइजर में ये डाल दिया तो फिर तो क्या लगा रहा बोले हाथ। अगर गलती से आंखों में गया तो फिर ढूंढेगा किधर है, कहाँ है, किधर है करके। तो सैनिटाइजर में ये अल्कोहल होता है। जितने भी खांसियों की जो दवाइयां होती है उसके अंदर भी इस अल्कोहल का यूज लिया जाता है, इथिल अल्कोहल। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट इथिल अल्कोहल का? अरे यार मतलब दिस इज नॉट रिलेवेंट क्वेश्चन ना। बॉइलिंग पॉइंट इथिल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस, और मिथिल अल्कोहल का 64.5 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। अगर हमने 3 अलग अलग बीकर में मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, वाटर डाले, है ना, तो सबसे पहले इवेपोरेशन किसका होगा? मिथिल अल्कोहल का होगा। मिथिल अल्कोहल 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया तो इसका इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। बट ये बात देखने के लिए आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जब अभी धूपकाले के दिनों में 45 टेम्परेचर हुआ तो अपन ऐसा ऐसा करते हैं,
45 50 होगा कि 55 होगा कि बिल तो गए फिर। तो 55 60 आपको 64 तक के जिंदा रहने के लिए खुद को फ्रिज में मतलब फ्रिज में बंद रख के बैठना पड़ेगा और फिर बाहर से देखना पड़ेगा मिथिल अल्कोहल इवेपोरेट हो रहा है बोले। तो 64 डिग्री सेल्सियस पे मिथिल अल्कोहल इवेपोरेट होता है, इथिल अल्कोहल है। अब ये सब चीजें अपने सब काम की उन्हें चीजें बताई जाए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। बोले सर वाटर का इवेपोरेशन तो होता, तो वाटर का इवेपोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता ना, जब आप उसको बहुत गर्म करते घर पे तब वाटर का इवेपोरेशन होता। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो पीने के लिए पानी कहां से मिलेगा फिर? आप स्लो पॉइजन है ना मेडिसिन, उसके जो इथिल अल्कोहल के कुछ बुराइयां है ना, नहीं पीना चाहिए, बट उसके कुछ अच्छाइयां भी है। मेडिसिनल इफेक्ट उसके जैसे कफ वगैरह के लिए काफी बेटर है, ठीक है, इथिल अल्कोहल। तो अब ये तो यार मतलब आपको मैं इतना डिटेल नहीं बता सकता इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। केल्विन कैसे कैलकुलेट करें? केल्विन के लिए इसमें 273 आपको ऐड करना होता है। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, बाइडिंग 273। ये दूसरा ग्रुप समझ में आ गया? तो अब मैं अब तक के कौन से ग्रुप देखे अपन, भला एक मिनट इसके बाकी के एग्जांपल लिखते आएंगे। प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, शाबाश। अगला ग्रुप, अगला ग्रुप अब अपना अगला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3, बॉन्ड एसएच। बच्चों बॉन्ड एसएच इसको थायो अल्कोहल कहते हैं। याद करो मैंने कल एक पॉइंट पीरियोडिक टेबल के अंदर पॉइंट शायद रहेगा था आपका तरह के, जो एस है ना उसको थायो कहते हैं, थायो अल्कोहल, ठीक है। तो विनेगार वाला पॉइंट शॉर्ट में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया उसको। थायो अल्कोहल, अभी फंक्शनल रूप पे फोकस करो। थायो अल्कोहल का दूसरा नाम जो है वो मर कैप्टेंट है, मर कैप्टेंट। इसका देख लो, पहला है आर बॉन्ड एसएच, तो क्या नाम है इसका? अल्किल थायो अल्कोहल, यानी अल्किल मर कैप्टेंट। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा है कि? फिर इसके बाद हम लेंगे CH3 बॉन्ड एसएच, मिथिल थायो अल्कोहल, यानी मिथिल मर कैप्टेंट। फिर C2H5 बॉन्ड एसएच, इथिल थायो अल्कोहल, यानी इथिल मर कैप्टेंट। फिर प्रोपिल थायो अल्कोहल, प्रोपिल मर कैप्टेंट। तब 3 ग्रुप आपके हो गए। कौन से? पहला बॉन्ड एक्स हलाइड, बोलना है आपको, वहां बैठे बैठे बोलना है। बॉन्ड एक्स हलाइड, बॉन्ड OH अल्कोहल, बॉन्ड SH थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड एज मर कैप्टेंट। इसकी एक खास बात बताता, देखो मैं एक डायग्राम बना, आपको पहचानना है कि ये क्या है। अपनी थोड़ी सी क्या है ये? LPG गैस सिलेंडर है, शाबाश। मतलब चलो अच्छी डायग्राम बनाया मैंने, शाबाश, वेरी गुड। वैसे अपनी ड्राइंग से बहुत 36 के आंकड़े, नहीं जानते अपनी ड्राइंग बनाने कुछ जाते बनता कुछ और है, ठीक है। तो LPG गैस सिलेंडर, आपको एक बात पता होगा कि LPG गैस सिलेंडर के अंदर, चलो सुहाना अब इधर भी फोकस करो, वेरी गुड, ऐसा अच्छा आंसर दे रहे आप। और अल्कोहल है, अल्कोहल यानी ALCOHOL, HOLE नहीं, अल्कोहल नहीं है वो, इट इज अल्कोहल, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तभी वो कहाँ पे था भाई कि LPG गैस सिलेंडर है। आप सभी को पता होगा इसके अंदर कौन सा गैस होता है? एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। LPG हम जो घर में यूज करते हैं ना उसमें एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, यानी कि ब्यूटेन होता है। LPG गैस सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको पता है इसके अंदर एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर। समझ में आया? अब ये गैस का कोई स्मेल नहीं होता, इट इज ऑर्डरलेस, यानी तो गैस की अच्छी बात यह कि वो दिखाई नहीं देता, और अगर उसकी स्मेल ना हो
तो जब वो लीक होगा तो समझ में भी नहीं आएगा कि गैस लीक हो रहा करके। तो अब अगर घर में ये गैस गलती से लीक हुआ, बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं स्मेल क्यों आता, बता रहा हूं, वही वही पॉइंट है अपना उबैद। गैस में गलती से लीकेज हुआ तो इसमें से ब्यूटेन ऐश ब्यूटेन बाहर निकलेगा, और गलती से हम फायर करते हैं, माचिस वगैरह लगाते हैं या लाइटर लगाते हैं तो एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। आपने ध्यान में रखना कि अपन घर में जो डेली लाइफ के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करते हैं, वो अगर गलती से ऑन रहेगा तो पर्टिकुलर स्मेल आती है, गोबर के जैसी अजीब स्मेल आती है। किसी को भी गैस की स्मेल अच्छी नहीं लगती। ऐसा होता है क्या, आप घर पे गए, बोले आज क्या खाना है, आज कुछ खाना नहीं, बोले बस आज एलपीजी की स्मेल सूंघना है, बोले आज, तो ऐसा तो नहीं होगा। आप एलपीजी की स्मेल लेके देखो ना, समझ में आ रहा है आपको क्या, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो स्मेल किसकी रहती, तो वो ये तो रहता नहीं, ये तो ऑर्डरलेस है। तो फिर अगर गैस का लीकेज पहचानना हो तो ब्यूटेन के साथ साथ इथिल थायो अल्कोहल, ये जो है ना C2H5, इसको इसमें डाला जाता, ये भी एक गैस है, इथिल थायो अल्कोहल, ये इसके अंदर डाला जाएगा। तो जब गैस लीक होगा ब्यूटेन, तो जिस जगह से ब्यूटेन लीक हो रहा वहां से इथिल थायो अल्कोहल भी लीक होगा, और इथिल थायो अल्कोहल के लीकेज से हमको समझ में आता है वो जो स्मेल आती है ना, वो इसकी रहती है, इथिल थायो अल्कोहल, ठीक है। दैट्स वाई हमको समझ में आता है कि लीकेज हो रहा है। तो एक नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस और कंपाउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द लीकेज इन एलपीजी गैस सिलेंडर। वो कौन सा कंपाउंड है जो एलपीजी गैस सिलेंडर के लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसका नाम है इथिल थायो अल्कोहल। समझ में आ रहा, ये हार्मफुल नहीं है, अगर हार्मफुल रहता तो नहीं यूज करते थे। इसका काम एक ही है कि चोर को पकड़ना, और चोर कौन है, ब्यूटेन। गलती से बाहर आता है तो बहुत ब्लास्ट हो सकता है, जबरदस्त तरीके से लोगों का नुकसान हो सकता है, नुकसान सिर्फ घर का नहीं, जान भी जा सकती है किसी की। इसलिए इथिल थायो अल्कोहल को आपने और हम सब ने मिलकर थैंक्स बोलना चाहिए, भाई थैंक यू इथिल थायो अल्कोहल, मतलब ये है करके हमको समझ में आता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में लीकेज हो रहा है करके। क्लियर, अरे समझ में आया क्या। इथिल थायो अल्कोहल ये भी समवॉट ब्यूटेन जैसा कंबस्टिबल है, बट इतना नहीं है जितना ब्यूटेन है। जो जलाने के लिए यूज करते घर में ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर, ये पहचानने के लिए होता है, ठीक है। अपने ये हो गया, इसके एग्जाम्पल लिखते आएंगे, अल्किल थायो अल्कोहल, मिथिल इथिल प्रोपिल ब्यूटिल। चलो ठीक, अगला ग्रुप हम आते हैं, ग्रुप नंबर 6, सॉरी ग्रुप नंबर 4, बॉन्ड CN। देखो अब तक क्या अपना क्या हो गया, बॉन्ड X, बॉन्ड OH, बॉन्ड SH, ये ग्रुप हो गए। अगला ग्रुप देखेंगे बॉन्ड CN, CN का नाम है साइनाइड। फिर R बॉन्ड CN का नाम क्या होगा, अल्किल साइनाइड। फिर इसका नाम क्या होगा, CH3 बॉन्ड CN, मिथिल साइनाइड, इथिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड। मिथिल साइनाइड का एक और नाम बता देता हूं, वैसे तो इसको मिथिल साइनाइड कहते हैं, इट इज मिथिल साइनाइड, बट इसको एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं, ये इसका एक स्पेशल नाम, पॉइंट ध्यान में रखना। तो एसीटोनाइट्राइल किसे कहते हैं, मिथिल साइनाइड, बॉन्ड CN साइनाइड। ग्रुप नंबर 5, इसके बाकी एग्जांपल लिखते आएंगे। शाबाश। ग्रुप नंबर 5, बॉन्ड NC, इसका नाम है आइसोसाइनाइड। जब इसको उल्टा कर देंगे तो आइसो हो जाता, मतलब बॉन्ड CN साइनाइड, बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड। हाँ, फिर R बॉन्ड NC क्या हो जाएगा, अल्किल आइसोसाइनाइड। फिर इसके अंदर लेंगे अपन CH3 बॉन्ड NC, मिथिल आइसोसाइनाइड, इथिल आइसोसाइनाइड, प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल ऑल्सो कॉल्ड एज अमील आइसोसाइनाइड। समझ में आया, समझ में आया। तो ये ग्रुप हो गए। ग्रुप नंबर 6, बॉन्ड CNO, इसका नाम है साइनेट। साइनेट, साइनाइड अलग है, साइनेट अलग है, अल्फाबेट्स पे ध्यान देना बेटा, भले 26 से अपन तकलीफ बहुत देते। साइनेट, साइनेट, हाँ। तो R बॉन्ड CNO, अल्किल साइनेट, साइनेट नहीं रे, शर्म कोने क्षमा, साइनेट नहीं, साइनेट, TAT
तरबूज, तरबूज का टी साइनेट है ना, R बॉन्ड CNO अल्किल साइनेट। फिर इसके एग्जांपल CH3 बॉन्ड CNO मिथिल साइनेट, C2H5 बॉन्ड CNO इथिल साइनेट, प्रोपिल साइनेट, ब्यूटिल पेंटिल ऑल्सो कॉल्ड अमील साइनेट। ग्रुप नंबर 7 बॉन्ड NCO, देखो यहाँ पे CN था, NC था, यहाँ O लग गया आगे तो नाइट बिकम नेट हो गया, तो इसका नाम रहेगा आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। अब अगर मैं इस पे लेता हूं R बॉन्ड NCO अल्किल आइसोसाइनेट, इसका एग्जांपल ले रहा हूं CH3 बॉन्ड NCO, और जानबूझ के मैं इसका नाम लिख रहा हूं, इसका नाम है मिथिल आइसो साइनेट। रिमेंबर वन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका शॉर्ट नेम है MIC, इसको MIC गैस कहते हैं। आपने नाम सुना होगा 1984 के अंदर हमारे देश में, मध्य प्रदेश इस राज्य के अंदर भोपाल इस सिटी में एक ट्रेजेडी हुई थी और बहुत सारे लोग वहां पे मरे थे उस गैस लीक होने की वजह से। भोपाल के अंदर भोपाल ट्रेजेडी के नाम से होते, तो वहां जो गैस लीक हुआ था उस गैस का नाम है MIC गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी। शाबाश, उसका नाम MIC के। पूछते नीट के अंदर कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस लीक हुआ था, तो कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथिल आइसोसाइनेट। MIC उसका शॉर्ट फॉर्म है और ये उसका फार्मूला है। तो उसमें जो आइसोसाइनेट एक ग्रुप है, तो अभी अपने कितने ग्रुप हो गए, देखो 7 हो गए, इधर देख लो। बॉन्ड X बोलते जाओ, बॉन्ड X हलाइड, बॉन्ड OH अल्कोहल, बॉन्ड SH थायो अल्कोहल, बॉन्ड CN साइनाइड, बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड, बॉन्ड CNO बोलते जाओ साइनेट, बॉन्ड NCO आइसोसाइनेट। उसके बाद अगला ग्रुप, ग्रुप नंबर 8 बॉन्ड CN। अब यहाँ पे क्या करना है, इस O के जगह पे S लाना है। तो जब O था वो साइनेट था, जब S लाए तो थायोसाइनेट बन जाएगा, इट बिकम थायोसाइनेट। थायोसाइनेट। फिर R बॉन्ड CNS अल्किल थायोसाइनेट, थायो लग गया बस, वेरी गुड शाबाश। इस तरह से बाकी के नाम करना है। बेटा एक बात ध्यान में रखना, खरमुरो अच्छे से बता रहा हूं, मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ रहा हूं इस भरोसे पे क्या बाकी के एग्जाम्पल लिखेंगे करके। तुमको कोरोना वायरस की कसम, हो मतलब पहला स्ट्रेन और दूसरा स्ट्रेन दोनों की भी एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर बॉन्ड NCS आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट बॉन्ड NCS। फिर इसके एग्जांपल R बॉन्ड NCS अल्किल आइसोथायोसाइनेट, अल्किल आइसोथायोसाइनेट। देन ग्रुप नंबर 10 बॉन्ड NH2 अमाइन, अमाइन। सुहाना ने क्वेश्चन पूछा कि आपने वैक्सीन लिए क्या, तो मैं वैक्सीन लेने गया था बट वैक्सीन का फिर से शॉर्ट आ गया तो वैक्सीन नहीं ले पाया, पर ले लूंगा, मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया हूं, मैंने और मेरे फैमिली के सभी मेंबर का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और आप भी आपके पेरेंट्स को लो कि जब भी वैक्सीनेशन होता है तो लो याद से उसको करके। देखो कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद उसके 2 डोज होते हैं, पहला लेने के 18 दिन बाद दूसरे लेना पड़ता है। तो ये दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, बट वहां पर उसका इफेक्टिविटी बहुत कम हो जाता है, यानी डेथ रेशियो बहुत कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वैक्सीन पहला और दूसरा ले लेंगे आपको कोरोना नहीं होगा, बिल्कुल आप मार्केट में कबड्डी 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 खेलते घूमेंगे करके, ऐसा नहीं है। आपको पहला और दूसरा वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है। कोरोना समझ के चलो फर्ज होगा बिल्कुल, अब देश पे हर इंसान को कोरोना होगा, पर डिपेंड करता है उसकी इम्यून सिस्टम पे कि इम्यून सिस्टम कितना उसको स्ट्रांगली अपोज करता है। तो वैक्सीन लेने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है ना। इस वजह से आपका वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो भी जाता है
तब भी आप इमीडिएटली आपको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की जरूरत या रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जरूरत कम से कम पड़ती है, नहीं पड़ती है। इस वजह से जो है वैक्सीनेशन करना चाहिए। और इसके बावजूद भी क्या एक बात ध्यान रखना, जिंदगी और मौत का जो फैसला है वो भगवान अल्लाह ताला करते हैं, तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप अपनी प्रिकॉशन अच्छे से, इस ख्याल में कि कब मरेंगे, इससे तो फिर जिंदा रहने बेकार है। ठीक है, आगे देखो क्या है। तो फिर बॉन्ड NH2 अमाइन है। अब अमाइन की खास बात बता रहा, दैट इज R बॉन्ड NH2 अल्किल अमाइन है। फिर इसके एग्जांपल, और अमाइन की जो है खास बात ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो अमाइन हैज फिशी स्मेल। फिशी स्मेल, मछली के जैसी स्मेल आती है इसकी, थोड़ा सा फिशी स्मेल होती है। तो अमाइन हैज फिशी स्मेल। अब बताओ हमारे कितने ग्रुप हो गए? 10 हो गए, शाबाश। तो 10 फंक्शनल ग्रुप हमारे हो गए। कितने बच्चे देख रहे भाई? तो 10 हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। अरे समझ में आया? तो आज के लिए मैंने बोला था आपको 10 पहले बहुत आसान थे, तो इजी लेवल के फंक्शनल ग्रुप है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, प्रिपेयर करो, लिख के देखो, एग्जाम्पल लिख के देखो। बॉन्ड X से लेकर बॉन्ड NH2, और इसके अंदर मैंने जो जो अलग अलग पॉइंट बताया, MIC, मिथिल अल्कोहल से रिलेटेड, इथिल अल्कोहल से रिलेटेड, ये देखो ना, मिथिल अल्कोहल से रिलेटेड ये पॉइंट बताया था, ये पढ़ के आना है मिथिल अल्कोहल से रिलेटेड। बाद में ये इथिल अल्कोहल से रिलेटेड पॉइंट बताया था, ये वाले पॉइंट्स ये भी पढ़कर आना है। ये पढ़ के आना है। उसके बाद में ये थाई अल्कोहल से रिलेटेड, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द, ये जो इथिल थाई अल्कोहल है ये लीकेज, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द लीकेज इन LPG गैस सिलेंडर, पूछते पेपर के अंदर। फिर बाद में ये मिथिल साइनाइड को एसिटोनाइट्राइल कहते हैं, ध्यान में रखना। फिर बाद में ये जो MIC गैस है इसका लॉन्ग फॉर्म, और MIC गैस का काम कहाँ पे होता है? भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल ट्रेजेडी में इसका यूज होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब जो पहला फंक्शनल ग्रुप ये था, ये आपका सबसे पहले, ये भी मैंने बताया था, चेक कर लो। क्या लिखती रही यार ये, मतलब साधना, तन साधना हो भाई। तन्वी जो स्टूडेंट है, आई थिंक फ्रॉम यवतमाल, प्लीज रेज योर हैंड्स। तन्वी प्रेजेंट है? अनम्यूट करो। तो तन्वी बेटा, आप तन्वी के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो फीडबैक, जो रिस्पांस दिया काफी अच्छा था। देन इनके वजह से 62 स्टूडेंट्स की हमको एक लिस्ट मिली, जिनको हमारी कॉलिंग टीम जो कॉल करके इस बैच की इंफॉर्मेशन दे रही है कि आप फ्री में 1 महीना बेसिक पढ़ सकते हैं। 11-12 में आप किसी भी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लीजिए। प्रॉमिस केमिस्ट्री बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है अपने क्लास के, फिजिक्स भी आप पढ़ने ही आएंगे वापस। ठीक है, तो तन्वी जो है, थैंक यू वेरी मच बेटा। आपने, ये लड़के ने अब तक के का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बने कि इसने इनके साथ के 62 स्टूडेंट्स की फोन नंबर डिटेल्स जो है अपने साधना मैम को दिए, जो कॉलिंग में फीडबैक ले रहे हैं आपसे। और आपको भी बहुत सारे बच्चों साधना मैम का कॉल आया होगा, आया ना आपको भी कॉल फीडबैक के लिए? तो तन्वी के लिए स्पेशल थैंक्स फ्रॉम मी एंड माय टीम। वेरी गुड, थैंक यू। देन श्रावणी देशमुख, प्लीज रेज योर हैंड्स। तन्वी को कुछ बोलना है कि भाई? देन श्रावणी देशमुख, श्रावणी देशमुख, इन्होंने भी 12 स्टूडेंट्स के कांटेक्ट डिटेल दिए। थैंक यू वेरी मच श्रावणी। देन सुप्रिया नाइक, तो इनका तो पहले नाम ले चुके, 23 स्टूडेंट्स की लिस्ट दिए थे उन्होंने। देन प्रज्वल बानाइत, प्रज्वल बानाइत, दैट इज ही यूज्ड 19 स्टूडेंट्स।
तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं इन बच्चों को इसलिए स्पेशल थैंक्स कर रहा हूँ कि आज कोरोना काल में कोई किसको पूछ नहीं रहा, हम आपके लिए बेसिक लेक्चर फ्री में ले रहे हैं। और मैंने आपको इसके पहले बताया था कि 18 मई तक के ऐसा जरूरी नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप फ्री में हम आपके लिए कुछ सही बच्चों के लिए क्लास की तरफ से एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये जो 19 अप्रैल से अपनी बैच स्टार्ट हुई 18 मई तक के, अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ यही करना है तो उसे सिंगल रुपीज फीस नहीं ली गई। आप में किसी भी स्टूडेंट ने बता देना। हाँ, बट आगे चल के जो 18 मई से अपन बैच बना रहे उसका रजिस्ट्रेशन हम पहले से कर ले रहे, ताकि उनके हिसाब से हम वो हिसाब से प्लानिंग कर सकेंगे उनकी बैच लेने के हिसाब से। और उन बच्चों को इसके आगे का पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों का फायदा उनको मिलना चाहिए। ये लेक्चर आपको ऐप पे अवेलेबल है, बार बार देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से हर बच्चे ने, चाहे आप लेट ज्वाइन किए हो या पहले से ज्वाइन करे हो, हर स्टूडेंट ने ये लेक्चर एटलीस्ट 2 बार देखना चाहिए, एक बार लाइव और एक बार ऐप पर, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि 18 मई से हम जब शुरू करेंगे इसके आगे का पढ़ाएंगे। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्या जिनके बच्चे 1-1.5 साल से कुछ पढ़े नहीं कर रहे, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लाइन में लाने के लिए, इस विचारधारा से जोड़ने के लिए हमारी तरफ से फ्री में एफर्ट्स लिया गया। बट मुझे बड़ा बुरा लगता है कि फ्री में लेने की वजह से लोग ना ज्यादा इसमें जुड़ते नहीं। ये अगर अपन 5,000 फीस रखते बेसिक के कोर्स की, ऑनलाइन की 5,000, तो बहुत सारे लोग इसमें पैसे भर के बैच ज्वाइन करते। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि फ्री में है तो इनको ईमानदारी से सीरियसली नहीं पढ़ाएंगे करके, जबकि आपको खुद को पता है कि आपकी बैच कितने दिनों से रेगुलर चल रही है, प्रॉपर टाइम पे चल रही है, पीडीएफ मिल रही है, अच्छे तरीके से आपको सब चीजें समझा के दिए जाते हैं। पढ़ाने में भी हर टीचर ईमानदारी से समझाता है, बराबर। देन साक्षी देशमुख, इन्होंने भी 9 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी है। तो आई थिंक इन 5 बच्चों के लिए मैं तो स्पेशल थैंक्स। और भी कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने मतलब जो है कि स्टूडेंट्स को फीडबैक कॉल करते समय अलग अलग बच्चों ने अलग अलग नंबर दिए, बट नंबर देने से ज्यादा जरूरी मैं सभी बच्चों को असाइनमेंट देना चाहता हूँ। आपके पास 18 मई तक का समय मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस आपको पढ़ने का यहाँ आया होगा, आप आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, जो आपके कलीग है 10 तक के, उनके साथ शेयर करो। और देखो वो बच्चे जो है ना ऐसी कैसी क्लासेस के अंदर फीस भर देते जहाँ से रिफंड कुछ नहीं मिलता, उनके पैसे भी जाते हैं और 2 साल का करियर भी जाता है। यहाँ पर हम आपको 20 जून तक के कैंसिलेशन का टाइम दे रहे हैं। इतना समय इसलिए दिया जाता है ताकि हर बच्चे को 2 महीने के अंदर इतना जजमेंट आ जाए कि वो जिस क्लास में एडमिशन लिया वो बेस्ट क्लास है करके। या यहाँ पे सभी टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। 2 महीने तक के कैंसिलेशन का बाहर आपको कोई क्लास चांस नहीं देगा। तो मैं चाहता हूँ आप आपके सारे फ्रेंड्स के अंदर, सारे ग्रुप्स के अंदर ये मैसेज वायरल करो कि ये बैच को ज्वाइन करो। 18 मई तक के तो भी एटलीस्ट ज्वाइन करो। 18 मई के बाद हम किसी को बोलेंगे नहीं कि आना चाहिए। और अपने क्लास की सबसे मेन स्ट्रेंथ पता कौन है? ये स्टूडेंट ही है। ये एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को, दूसरा तीसरे स्टूडेंट को, तो माउथ पब्लिसिटी से अपना क्लास मेनली चलता है। तो आज के लिए इतना काफी है। अभी मैं डाउट्स वगैरह नहीं लूंगा आपके, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास डाउट्स के लिए बचा नहीं, इजी टॉपिक था। रिमेनिंग टॉपिक जो है वो कल देखेंगे। बुआ कुलकर्णी सर ऑलरेडी आए हुए, और मेरे ख्याल से आपको हड्डियां ज्यादा पसंद है पढ़ने के लिए शायद से, ठीक है ना। तो बुआ सर आपको भी आगे के जो बोन्स वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।